करेंगे गोल्ड की। गोल्ड अभी जो अपनी करंट सिचुएशन दिखा रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन के थ्रू, वो नहीं दिखा रहा है गोल्ड की। गोल्ड जो है वो यहाँ से फॉल हो सकता है, या जो इसका प्रीवियस हाई था 2942.69 का, यहाँ से फॉल हो सकता है। गोल्ड में मैंने आपके सामने D1 का चार्ट खोला हुआ है। अच्छा, इसमें गोल्ड ने प्रीवियस भी यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल दी थी, विच इज़ अराउंड, जिसने हाई अपना 2873 का बनाया था और लो इसने बनाया था 2834 का। एक्सेक्ट प्राइस उसके अगले दिन थोड़ा बहुत बाय में जाके स्टिल उधर ही होल्ड करा, और फिर अगले दिन प्राइस ने एक बड़ा बाय का मूव दे दिया, जो कि प्राइस ने 2912 का हाई बनाया। उसके बाद अभी प्राइस ने कंटिन्यू यहाँ पे एक आपको मूव दिया था, हाई बनाने के बाद प्राइस सेल आया था। सेल आने के बाद प्राइस ने 2864 से, जहाँ से मैंने कुछ बाइज भी ली थी, यहाँ से प्राइस ने न्यूज़ पे आपको सेल का मूव दिखाया, और यहाँ से प्राइस जो है मजीद बुलिश चली गई है। और अभी सिनेरियो क्या दिखा रही है, अभी भी प्राइस जो है मजीद एक बड़ा अच्छा हाई बनाएगी, उसके बाद फॉल होना स्टार्ट होगी प्राइस। प्राइस उससे पहले फॉल नहीं होगी, और प्राइस की फॉलिंग कहाँ तक है, प्राइस ने कहाँ तक फॉल होना है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर हम डेली का चार्ट देखते हैं तो मिनिमम प्राइस ने कहाँ तक आना है, प्राइस ने अगर और मज़ीद बाई करनी है तो प्राइस ने आना है 2789 तक। अब प्राइस जब 2789 पे आएगी तो ये वाला जो प्रीवियस हाई था ये सब ने देखा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ बायर्स जो हैं यहाँ पे एंटर होंगे। प्राइस उन्हें थोड़ा अप्रिशिएट करेगी, प्राइस 2789 से उठ के प्राइस 2800, 2830 तक जाके उनको और कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे बैठेगा दूसरा बायर। और उसके बाद मतलब दो बाइंग एंट्रीज लग गई, और उसके बाद जो दूसरा बायर है वो यहाँ से प्राइस होना स्टार्ट होगा फॉल। फिर उसने पहली अपनी बाइंग जो करी थी वो उसे लगेगा यहाँ पे सेकंड टच है, यहाँ से दोबारा प्राइस अप्रिशिएट होगा, यहाँ पे वो अगेन अपनी बाइंग करेगा, और यहाँ पे होगी उसकी तीसरी बाइंग, और उसके बाद फिर प्राइस आएगा मजीद सेलिंग में। तो यहाँ जो बायर्स होंगे वो बायर्स यहाँ पे इस एरिया में उन बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे, अकाउंट वॉश होंगे। ये चीज़ मैं आपको आज से बहुत पहले मतलब भी ये चीज़ें समझा चुका हूँ। आज 14 फ़रवरी 2025 है। आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये बात मार्क कर लें, अपने दिमाग में बैठा लें कि ऐसा ही होगा। अच्छा, उसके बाद फिर प्राइस के एरिया बनता है 2715 का, यहाँ से भी प्राइस थोड़ी अप्रिशिएट होकर बाय में जाएगी, लेकिन अगेन फिर प्राइस फॉल होगी 2760 टू 2770 के दरमियान से, यहाँ से फॉल होके मज़ीद प्राइस आएगी। ये आपका प्राइस बनता है 2537 का। अब यहाँ पे मेजॉरिटी बायर्स अगेन कूदेंगे, कि यहाँ पे वो बायर्स कूदेंगे जिन्होंने यहाँ इन एरियाज़ पे लॉस करे होंगे, अकाउंट वॉश करे होंगे, वो दोबारा आएंगे। और वो दोबारा किधर आएंगे, वो दोबारा आएंगे एग्जैक्ट इस एरिया पे 2537 पे। यहाँ पे वो करेंगे बाय, यहाँ पे एक पड़ेगा सेल का प्रेशर, उनके अकाउंट्स होंगे वॉश अगेन, और देन फिर क्या होगा, फिर प्राइस लेगी यहाँ से इस एरिया से 2500 के दरमियान से, यहाँ से एक बाय, जो कि आपको प्राइस अगेन दिखेगा किधर, अगेन आपको दिखेगा प्राइस 2750 के दरमियान। फिर वहाँ से एक बड़ी सेल होगी, और जो लास्ट गोल्ड की सेल होने वाली है बड़ी, यहाँ से सेल होके गोल्ड का प्राइस मैक्सिमम आएगा 2400 से 2300 तक। सही है, मैक्सिमम गोल्ड का ये है प्राइस 2287। इसके बाद गोल्ड फिर दोबारा कभी भी इस एरिया पे नहीं आएगा। ये वो एरिया है 2287 2250 का, जहाँ से आपके पास अगर फिजिकल अमाउंट है, आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती है, आप ट्रेडिंग नहीं भी कर सकते, तो आप फिजिकल गोल्ड परचेज करके 4-5 साल के लिए छोड़ सकते हैं, जो कि आपको दोबारा 1 गुना 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट दे देगा। अच्छा, तो ये गोल्ड का मैंने आपको सम अप करके बता दिया, गोल्ड की क्या सिचुएशन है, गोल्ड आगे क्या मूव देने वाला है। और इस मार्केट में आप जब ट्रेड करें जब आपके पास इतनी इक्विटी हो जिसको आप रिस्क पे रख सकते हैं। अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी में फिर बोलूँगा नहीं लगाएं ट्रेडिंग में। हमेशा आप कोई भी बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक कैलकुलेटिव रिस्क रखते हैं कि आपको पता होता है इतना रिस्क मैं रख रहा हूँ इसमें, अगर ये मेरा नुकसान होता है तो फिर मैं दोबारा खड़ा हो सकता हूँ। तो ट्रेडिंग में भी अपनी पूरी जमा पूंजी नहीं लगा दें। अगर आपके पास $1000 हैं पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी, कम से कम बात कर रहा हूँ मैं, तो आप $200 डालें पहले, या $300 डालें, उस पर प्रॉफिट करें, फिर और प्रॉफिट करें, और अगर आपसे उससे लॉस हो जाता है तो फिर आप आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप मार्केट को समझना शुरू करें, मार्केट को सीखना शुरू करें, फिर 200-300 डालें, फिर 200-300 डालें, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तब जाके आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। बिजनेस के पहले प्रोस एंड कॉन्स जो है सारी चीज़ें देख लेते हैं कि उसमें क्या आपको किस चीज़ में आप लैग करें, तब जाके आप उससे आउटपुट लेते हैं, तब जाके आप उससे कमाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्केट के एनालिसिस थे। बाकी अपना अपने दुआ में ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।